बारिश का मौसम आ गया है और मैं उस मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ जहाँ बारिश के मौसम में साथ आता है सोफे पर सूख रही बनियान। अंधेरे कमरे में जाओ ना तो मौत आ जाती है सच में देख के कि भाई घर तो पूरा खाली है, बनियान किसकी सूख रही है। तो मैं उस मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। और मिडिल क्लास बाप के ना थोड़े बहुत सपने होते हैं बेटे को लेकर कि मेरा बेटा बनेगा इंजीनियर या मेरा बेटा बनेगा डॉक्टर। मेरा 12th का रिजल्ट आया, मेरे बाप के दोनों अरमान खत्म हो गए। अब बारी आई कि मुझे क्या करना है, तो काफ़ी प्रेशर था कि क्या डिसाइड करें। तो मैंने सोचा कुछ ऐसा चुनते हैं जो किसी को ना पता हो। तो मैंने चूज़ किया बीए, वो भी ऑनर्स के साथ। उस दिन मेरे घर में पूरा सन्नाटा। उस दिन रोटी बनी तो सिर्फ हमारे शेरू की। तो मैं फिर आ गया लखनऊ। वैसे तो मैं कानपुर से हूँ, अब मैं आ गया पढ़ने लखनऊ। तो यहाँ पर क्या करना है मुझे कुछ नहीं पता था। तो मैं पहले दिन गया कॉलेज तो देखा अरे यहाँ पे तो बहुत हरियाली है, चलो थोड़ी मस्ती कर लेते हैं। पहला सेमेस्टर बीत गया, दूसरा सेमेस्टर आया। तो दूसरा सेमेस्टर ना थोड़ा बहुत हमारा चला गया कोविड में, तो एग्ज़ाम वगैरह कुछ हुए नहीं। रिज़ल्ट आया, मैं अपने कॉलेज का टॉपर। जिसने 12th में बाप के सारे अरमान तोड़ दिए वो अचानक से टॉपर बन जाए, आप समझ सकते हो उसकी खुशी क्या होगी। तो मैं उस किस्म का आदमी हूँ। तो अब जब मैं सेकेंड सेमेस्टर में टॉपर बन गया तो मेरे बाप को लगा कि कुछ तो अभी भी इसमें अरमान बाकी हैं, ये कुछ बढ़िया करेगा। तो फाइनली उन्होंने पूछा कि बेटा तुम लखनऊ में पढ़ क्या रहे हो, बीए तो कर रहे हो लेकिन क्या कर रहे हो। तो मैंने बोला साइकोलॉजी। अब जिनको नहीं पता है साइकोलॉजी क्या होता है तो कोई बात नहीं, हमारे घर में भी किसी को नहीं पता। आज तक मैंने इतना समझाने की कोशिश की, किसी को समझ नहीं आया। तो जब हमारे घर वालों ने पूछा, सब ऐसे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के टाइप पर बैठे हुए थे कि बेटा क्या कर रहे हो, मैंने बोला साइकोलॉजी। तो वो क्या होता है? मनोविज्ञान। तो बेटा ये तो समझ में आ गया, इसमें करना क्या है तुमको? मैंने कहा कि कुछ नहीं, बस लोगों के अंदर जो भी दबी हुई चीज़ें हैं हम उनको निकालते हैं, उनको ठीक करते हैं। तो कहते हैं अच्छा डॉक्टर हो। आपको पहले ही नहीं समझ में आ गया था 12th के रिजल्ट के बाद कि ये मेरे से नहीं होगा। तो फिर उन्होंने कुछ भी करके उनके दिमाग में एक इमेज बन गई कि हाँ ये दिमाग की पढ़ाई कर रहा है और बनेगा डॉक्टर। क्योंकि मैंने उनको बोला कि मैं साइकेट्रिस्ट के अंडर काम करूँगा। तो अब सिलसिला शुरू हुआ कि घर में किसी की भी तबीयत खराब हो रही है तो मेरे को पहले कॉल आ रहा है, हेलो हाँ दादी की तबीयत खराब थी, कौन सी दवाई दें। खैर ऐसे ही चलता रहा। तो एक दिन हमारे शेरू की तबीयत खराब थी। उस मिडिल क्लास लोगों को कुछ नहीं पता होता पेट वेट की कैसे केयर करनी है। ये विदेशी कुत्ते जो लाते हैं ना, ओ माय गॉड, इसको मिनरल वाटर दो, इसको एसी में रखो। हम ऐसा कुछ नहीं करते। बारिश में वो बाहर पड़ा रहने दो ना, शेरू ही तो है, मन होगा आ जाएगा अंदर खुद। तो हम वैसे रहते हैं। तो उसको आया एक दिन बुखार। अब मेरे से पूछा उसको क्या करना है। मैंने कहा देखो पहले तो मैं डॉक्टर नहीं हूँ, दूसरी बात मैं कुत्तों का डॉक्टर नहीं हूँ। तो खैर फिर मैंने बोल दिया दे दो उसको कोई दवाई, डॉक्टर को दिखा के। अगले दिन शेरू की डेथ हो गई। मैंने कहा मैं ही दे देता इससे बढ़िया। तो खैर फिर ऐसे ही हमारा तीसरा सेमेस्टर शुरू हुआ और तीसरे सेमेस्टर में मुझे मेरी औकात पता चल गई। क्योंकि इस बार मुझे पेपर थे लिख के देने थे। मैंने अपनी कॉपी के पहले पन्ने पर लिखा कुछ बातें हम कहेंगे, कुछ आप बस समझ जाना। कुछ बातें हम कहेंगे, कुछ आप बस समझ जाना। अब एक अनजान से इतनी सी उम्मीद तो कर ही सकते हैं। तो मेरा रिजल्ट आया 6 CGPA। दैट वॉज क्वाइट गुड फ्रॉम माई क्लास। मेरी क्लास में जैसे हैं उस हिसाब से बढ़िया था। जब घर पे पता चला, हमको तो पहले ही पता था, तुम्हारे 12th के रिजल्ट से ही हमको साफ हो गया था कि तुम्हारी ज़िंदगी क्या है। खैर काफ़ी मेहनत लगती है लोगों को ये समझाने में कि हम साइकोलॉजिस्ट करते क्या हैं। तो हम साइकोलॉजिस्ट वो करते हैं जो शायद आप सब में कहीं ना कहीं गुम है। हम साइकोलॉजिस्ट लोगों की बात सुनते हैं, हम साइकोलॉजिस्ट उनका वो दर्द निकालते हैं,
जिसे वो अंधेरे में बहाना पसंद करते हैं लेकिन आप पर भरोसा करके नहीं बहा पाते। थैंक यू सो मच, दैट वॉज माई टाइम, यू हैव बीन अ ग्रेट ऑडियंस।